चलिए आज के क्लास में हम लोग, कल मैंने तुम लोगों को दूरी और विस्थापन से रिलेटेड बताया था ना। तो आज हम लोग कुछ उस टाइप पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, ध्यान देना, समझना बात को। क्वेश्चन है कि अगर, गौर करो, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर तक फेंका जाता है, कितना मीटर? 5 मीटर, और वह वस्तु पुनः जो है वो पूर्वावस्था में आ जाती है, पुनः वह पूर्वावस्था में आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन बताइए कि इन दोनों का अनुपात कितना होगा, बताना होगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देखना कि अगर कोई वस्तु, क्या है, कोई वस्तु को 5 मीटर तक क्या किया जाता है, फेंका जाता है, लेकिन वह पूर्वावस्था में वापस आ जाता है, तो क्या निकालना है तुमको? दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, और विस्थापन और अगर दूरी निकल जाए तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, मार्कर है, इसको मैंने फेंका, क्या किया? तो भाई फेंका ये, ठीक ना। ये 5 मीटर तक गया, कहाँ तक गया? 5 मीटर, फिर रिटर्न 5 मीटर तक आया। ये मार्कर था, ये मार्कर है, यहाँ से ये चला कितना मीटर तक गया? 5 मीटर तक। कितना मीटर तक गया? 5 मीटर। अब पुनः यह आ गया 5 मीटर, फिर पुनः यही आ गया, ठीक ना, 5 मीटर आया। अब तुम बताना है, जिसको पूछेंगे वो बताना कि दूरी कितना होगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाथ उठाना। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम हुआ? सूरज। अच्छा सूरज, बताओ कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7th क्लास में। चलो ठीक है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, बढ़िया बात है। अच्छा बताओ कि इसका दूरी कितना होगा? 10 मीटर। गुड। दूरी कितना होगा? 10 मीटर। वेरी गुड। अच्छा बताओ विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। इसका विस्थापन कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। 5 मीटर गया, अब पुनः 5 मीटर आ गया, तो यहाँ पर इसका जो न्यूनतम दूरी है वो तो 0 है। क्या हो गया? 0। पुनः उसी स्थान पे आ गया तो 0 हो गया ना विस्थापन कितना हुआ? 0। लेकिन दूरी कितना हो गया? 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो नए टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स करोगे तभी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक ना। इसका कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन है पूछे एक क्वेश्चन। अच्छा कल चाल और वेग दोनों बता दिए थे, चाल और वेग में भी तुमको बता दिए थे, क्लियर कर दिए थे ना। चलो एक क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई वस्तु, गौर करो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि कोई वस्तु ए से, किससे? ए से। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक वस्तु है जो पॉइंट ए से, कोई एक वस्तु है जो कहां से? पॉइंट ए से। कहां से? पॉइंट ए से कह रहा है तुमको दाईं ओर, किधर ओर? दाईं ओर 15 मीटर गति करता है। कितना मीटर चलता है? 15 मीटर। अब बताओ, दाईं इसका इधर होगा, ये वस्तु का, अब बाईं इधर होगा ना, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। डायरेक्शन पता है ना, ऊपर क्या होगा? नॉर्थ। क्या होगा? और नीचे क्या होगा? साउथ। ईस्ट किधर होगा? इधर। अब वेस्ट किधर होगा? ये बात पता है ना? दूरी पता है कि नहीं? किधर से कौन सा डायरेक्शन होता है ये पता है। अब तुमको क्वेश्चन में डायरेक्शन का चर्चा नहीं है, क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझना, बात को समझना, और तुम लोग इसमें भी दूरी और विस्थापन ही बताना है। कह रहा है कि एक पॉइंट है ए पॉइंट से कोई वस्तु है ए जो दाईं ओर जाता है। कितना मीटर जाता है भाई? 15 मीटर। कितना और? 15 मीटर। दाईं ओर हुआ, 15 मीटर गया। ए वस्तु है, क्लियर। अब आगे समझो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। 15 मीटर गति करता है और फिर वह
उसी बिंदु ए पर पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में, किस दिशा में? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा इधर ही होगा ना, हो विपरीत, इसका इस दिशा में जा रहा है, अगर इस दिशा में जा रहा है तो विपरीत दिशा कौन सा होगा? इधर, इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? वो पुनः जो है वो क्या आ गया? उसी दिशा में यहाँ पे आ गया, इसी पॉइंट पे आकर के बैठ गया, ठीक ना, आ गया, पुनः वह विपरीत दिशा में आ गया। अब तुमको कह रहा है 15 मीटर वो पुनः आ गया, तो उसके बाद उसके द्वारा जो द्वारा किया गया विस्थापन कितना होगा? विस्थापन इसका कितना होगा? 0 भाई। 15 मीटर गया, 15 मीटर आ गया, तो विस्थापन कितना होगा? 0। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका दूरी कितना होगा, विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन दूरी अगर पूछा जाए तो 15 30 मीटर, कोई दिक्कत होगा? किसी को इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ए पॉइंट है, किसी वस्तु को मैंने फेंका, यहाँ पे जाके लटक गया, मान लो ये वस्तु है, यहाँ पे मार्कर था ना, इसको फेंका, जैसे फेंका तो यहाँ पे जाके लटक गया, यहाँ पे लटक गया, लटका ना। अब यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 मीटर है, कितना मीटर है? 2 मीटर। अब बताओ कि इसमें दूरी और विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? 2 मीटर। दूरी कितना होगा? 2 मीटर। 4 कैसे हो जाएगा रे? वापस आया है यहाँ पे? नहीं आया ना, तो पुनः वहीं पे है ना रे, है कि नहीं है? जहाँ पे है वहीं पे 2 मीटर न गया, बस तुमसे पूछा गया कि दूरी कितना, तो 2 मीटर। कितना मीटर? 2 मीटर। और विस्थापन कितना? 2 मीटर। इसलिए मैंने तुमको क्या लिखाया है, एक कंसेप्ट लिखाया था, याद है कि विस्थापन बट्टा क्या? दूरी। विस्थापन बट्टा दूरी हमेशा क्या होगा? या तो 1 से कम होगा या 1 के बराबर हो सकता है, या तो 1 के बराबर होगा, नहीं तो 1 के कम होगा। बात समझ में गया? और जब दूरी बट्टा अगर विस्थापन करना हो, दूरी बट्टा विस्थापन, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में हमेशा 1 से क्या होगा? अधिक होगा या 1 के बराबर होगा। ये 2 बात मैंने बताया कि नहीं बताया? ठीक ना। अब चलो आगे की ओर चलते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था, ये सब कॉन्सेप्ट बता दिया था ना, तो आगे करें बात। चलो अच्छा बताओ, चाल बराबर क्या बताए थे, कोई बताएगा? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। गुड, वेरी गुड। अच्छा तो बताओ दूसरा बात, अच्छा वेग बराबर क्या मैंने बताया था? विस्थापन बट्टा चलो भाई, अच्छा कौन बताएगा कि चाल का ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति गुड। और वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। दोनों का क्या होगा? लेकिन विस्थापन बट्टा समय, और इसमें दूरी बट्टा समय, और दोनों का अंतर समझ गए हो ना? चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई एक ए है, एक गाय है जो वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। किस पर चल रहा है? वृत्ताकार पथ पर। तो ये जो वृत्त है, वृत्त का जो इसका त्रिज्या है वो 7 मीटर है। कितना मीटर है? 7 मीटर। आप बताइए, और ये तुमको जो है वो इसको एक राउंड मारने में, कितने राउंड मारने में? 1 राउंड। भाई यहाँ से चला गाय, अब पुनः यहीं पहुंच गया, यहीं पर पहुंच गया, तो तुमको ये बताना है कि इसका चाल कितना होगा, इसका चाल कितना होगा। इसको घूमने में इसको 7 मीटर है, ये कितना है? 7 मीटर। तो तुमको ये बताना है इसको घूमने में 10 सेकंड का टाइम लगा। कितने सेकंड का? 10 सेकंड। तो ये बताइए आप चाल कितना होगा? 4.4। कितना होगा? 4.4। चाल बराबर कितना होगा? चाल बराबर कितना? दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा, तो भाई दूरी क्या होगा इसका? कितना होगा? दूरी कितना होगा? 44। 22 दूना 44। कैसे 44? गोल घुमाया ना। हाँ कैसे? 44 कितना मीटर हो गया दूरी इसका? अब देखो दूरी मतलब क्या हो गया भाई? 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर ना। दूरी कितना है इसका? 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 7, आर का मान 7 मीटर। तो 7 और 7 कैंसिल, 44 मीटर। कितना मीटर?
44 मीटर। अब बट्टा सेकंड कते 10 भागा दोगे तो 4.4 मीटर प्रति। इसका चाल निकल गया। चाल कितना निकला? लेकिन अगर तुमसे मैंने पूछा कि वेग कितना, वेग कितना बताइए? जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो, क्योंकि जहां था वहीं पर पुनः आ गया। तो विस्थापन इसका कितना हुआ? जीरो ना। इसका विस्थापन कितना हो गया? जीरो बट्टा समय 10। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, तो ये बात तुम लोगों को समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक धावक। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी बनाए हो। लिखिए एक धावक। क्वेश्चन है लिखा हुआ एक धावक। धावक मतलब समझते हो ना? दौड़ने वाला। दौड़ने वाला। गुड। एक धावक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, एक धावक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। गति कर रहा है और वह टी सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाता है। एक चक्कर पूरा लगाता है। तो धावक की चाल बताइए कितना होगा? क्या निकालना है? धावक की चाल कितना होगा? चलो बनाओ। इधर खींच लो। एक आदमी बैठो, पीछे बैठो। इस पर बैठो। इधर खींचो। इधर खींचो। चलो हो गया। समझ में आ गया? चलिए बनाइए। एक धावक की त्रिज्या कितनी? 8। तो आपको बताना है कि एक समान चाल से वो गति कर रहा है वृत्ताकार पथ पर। तो 30 सेकंड में उसका एक चक्कर पूरा लगाता है। तो चाल कितना होगा? एक बार में पूरा घूम जाता है। ये हटाओ। किसका है? चलो इधर किसको? बताइए। बन गया। कितना हुआ चाल? भाई चाल बराबर कितना? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। गुड। तो दूरी कितना हो जाएगा वृत्ताकार पथ पर? कितना हो जाएगा बताओ? आर है त्रिज्या। कितना है? तो कितना होगा? 2 पाई आर। गुड। 2 पाई आर बट्टा। और समय कितना है? 30 सेकंड। कितना सेकंड? 30 सेकंड। हुआ इतना हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो दूगो बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा में हो, कोई भी अगर वेलोसिटी या स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो और तुम्हें अगर तुम्हें चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड में। ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। अगर मीटर प्रति सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? ध्यान दो। तो किलोमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करने की बात होगी तो बताओ 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000। और 1 घंटा बराबर कितना सेकंड? 3600 सेकंड होगा। अब गौर करो, 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 पंचे 10 होगा और 2 18 होगा, 5/18। अगर जब कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी किलोमीटर से
मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसको तुम कितना से गुना करोगे? कितना से गुना करोगे? 5/18 से। कितना से? 18 से। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन दिया है 5 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या लिखा हुआ है? 90 किलोमीटर। और तुम्हें मैं कह रहा हूं इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। किसमें चेंज करो? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे बताओ? 5/18 पंचे 90 तो 25 तो कितना हो गया? 25 मीटर प्रति कितना हो गया? सबको समझ में आया? अगर ठीक उल्टा मैंने कह दिया कि मीटर प्रति सेकंड से कन्वर्ट करो किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे स्थिति में ठीक उल्टा 18/5 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे? 18/5 से। किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमें चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में तो किससे गुना करेंगे? 5/18। लेकिन अगर तुम्हें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना हो तो किससे गुना करेंगे? समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है किसी को? ये बात ध्यान में रखना। अगर तुमको दिया हुआ है मान लो 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 से नहीं 35, कितना मीटर? 35। और तुमको कन्वर्ट करना है किसमें? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा इसमें कन्वर्ट करना है तो किससे गुना करेंगे? 18/5। तो भाई 5 18 सत्ते 8 सत्ते 56 हासिल 5 7 5 12 18 सत्ते 126 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई बात? तुम्हें दिक्कत है किसी को? नहीं कोई दिक्कत है? चलो क्लियर हुआ? चलो नोट कर लो। वेग बता दिए थे कल। इसको हटा देना। जो पहले बताए थे वही है ना? अब तुमको मैंने एक चीज कल बताया था, वेलोसिटी। वेग बराबर विस्थापन बटा ऐसा मात्रक मीटर प्रति गुड। अच्छा उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल टी का पावर L/T। टी ऊपर जाएगा तो प्लस है तो माइनस। एल टी का पावर -1। गुड, बात समझ में आ गया? तो वेलोसिटी भाई दो चीज इसमें। वेलोसिटी भाई वेग की अगर बात हम करेंगे वेलोसिटी की तो दो चर्चा होगा। एक होगा u का और एक होगा v का। एक का क्या होगा? u का और एक v का। इसको हम कहेंगे प्रारंभिक वेग। क्या कहेंगे? प्रारंभिक वेग। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनिशियल। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान दो बुआ। और ये है तुम्हारा कौन सा? फाइनल वेलोसिटी। कौन सा? फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग। क्या? अंतिम वेग। क्या चीज? अंतिम वेग। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना? अगर जब कभी भी औसत वेग की चर्चा होगी, किसके? औसत वेग की। किसकी चर्चा होगी? औसत वेग की। तो ध्यान रखना औसत वेग बराबर हमेशा हम क्या करेंगे? जो प्रारंभिक वेग होगा u और जो अंतिम वेग होगा वो बट्टा में 2 कर देना। यही तुम्हारा निकल के क्या आ जाएगा? औसत वेग। क्या निकल के आ जाएगा? औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर u + v बटा 2। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। थोड़ा छोटा सा एक टॉपिक है जो मैंने समझाया भी एक बार। त्वरण। क्या? त्वरण। तो बुआ देखो, ध्यान दो बुआ। त्वरण
त्वरण को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सलरेशन। ACCLERATION, एक्सलरेशन। भाई एक्सलरेशन त्वरण होता है, ध्यान देना, बात को समझना। तो त्वरण जब ये हमने लिखा तो देखो इसको हम इंडिकेट किससे करेंगे? ए से। किससे इंडिकेट करेंगे? ए से। किससे इंडिकेट करेंगे? ए से। तो पहले इसका थोड़ा हम लोग डिफिनीशन को समझ लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, क्या कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। अब त्वरण को हम किससे इंडिकेट करते हैं? किससे इंडिकेट करते हैं? ध्यान देना बाबू, समझना। और ए बराबर क्या होगा? v माइनस यू बट्टा में टी। v माइनस यू बट्टा में टी। कोई दिक्कत है? अब देखो ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा v है। क्या है? डेल्टा v। अब बट्टा चेंज ऑफ जो टाइम होगा। अब बताओ, एक बात बताओ कि वेलोसिटी अगर हम ऐसा यूनिट इसका निकालें, गौर करो, अगर हमें ऐसा यूनिट इसका निकालना है, ध्यान देना बाबू, समझना बात को। अगर वेलोसिटी की अगर बात करें, इसका ऐसा यूनिट निकालना है, क्या निकालना है तुमको? ऐसा यूनिट। कैसे हम निकालेंगे? तो वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेग का m बट्टा s, मीटर प्रति सेकंड बोलो ना, हो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब बट्टा में समय का क्या होगा? सेकंड। क्या होगा? सेकंड। हुआ बात मीटर प्रति सेकंड इंटू, तो सेकंड के नीचे में एक क्षेत्र, एक ऊपर जाएगा, एस नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड का पावर माइनस लिखेंगे। अगर तुमको इसका मैंने क्या कह दिया? बीमा लिखने के लिए, क्या हो गया? ऐसा यूनिट। क्या हो गया? अगर तुमको मैंने कहा इसका बीमा लिखो, क्या लिखने के लिए? बीमा। डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, बीमीय सूत्र क्या होगा? तो ये मीटर है, तो मीटर का क्या लिखोगे? एल। क्या लिखोगे? एल। और ये एस क्या है? समय है कि नहीं है? सेकेंड समय है, तो समय का क्या लिखोगे? बताओ। टी का पावर माइनस हुआ बात, तो इसका क्या हो जाएगा? बीमीय सूत्र एल टी का पावर माइनस 2। एल टी का पावर माइनस 2। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यस या नो? नहीं ना? नहीं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा एक बात बताओ,